So let me tell you a story. Not about a billionaire, not about a prodigy यानी बचपन से उसे किसी स्किल की मास्टरी थी. No, it is about a man who was told that his life was over, but he decided to write it anyway. He was actually born in a very much poor town. Okay, his dad actually died when he was 5, and by the age of 10, the fellow he was already working, क्लीनिंग, फार्मिंग और मतलब वही सब जो और जॉब होती हैं सब करते हैं डेली वेजेस वाली, वही सब छोटा-मोटा काम वो करने लगा. एंड व्हेन ही वाज़ इन 7th ग्रेड, एट दैट टाइम ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल. देन उसके बाद फिर उन्होंने बहुत सारे काम करने की कोशिश करी, बट गेस व्हाट? हर जगह फेलियर. ना स्ट्रीट कार कंडक्टर बन पाए, ना वो लॉयर बन पाए, ना वो सेल्समैन बन पाए, ना वो रेल रोड वर्कर बन पाए. हर जगह फेलियर मिली और उसके बाद अप्रॉक्स लाइक एट द एज ऑफ 40 ही वाज रनिंग अ रोड साइड कैफ़े. ठीक है, एक कैफ़े वो रन कर रहे थे बाय द एज ऑफ 40. और वो अपने वो कैफ़े में सब खाना खुद ही से बनाते थे. ओके, ही कुक्ड एवरीथिंग बाय हिमसेल्फ ओनली. और इन द कैफ़े एवरीवन जस्ट लव दिस फूड. मतलब उनके हाथ में जादू था, बहुत अच्छा खाना बनाते थे वो. बट ही वाज नॉट मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दैट कैफ़े, बट इट वाज हिज लास्ट शॉट. देन वन डे व्हाट हैपेंड, गवर्नमेंट ने वहाँ पे जहाँ से मतलब ट्रैफ़िक, कस्टमर्स का ट्रैफ़िक वहाँ पे उनके कैफ़े में आता था, उसी जगह गवर्नमेंट ने एक हाईवे बाईपास बिल्ड कर दिया. सो रातों-रात उनका कैफ़े पूरा ठप हो गया, क्योंकि जहाँ से कस्टमर्स का ट्रैफ़िक आता था, वहाँ पे गवर्नमेंट ने हाईवे बाईपास बना दिया. सो सब कुछ मिट्टी में मिल गया एंड ओवरनाइट हिज बिज़नेस डाइड. So now he was 65, and at the age of 65 he was bankrupt, he was alone, and सुसाइड करने के जैसी सिचुएशन थी. सब कुछ क्योंकि कुछ हाथ में था ही नहीं. एंड ऑल ही हैड लेफ्ट विथ वाज जस्ट अ रेसिपी ऑफ फ्राइड चिकन एंड अ ड्रीम दैट नो वन बिलीव्ड इन. अब लेकिन जो पार्ट हुआ ना, उससे आप समझ पाओगे कि यार उस बंदे की डेडिकेशन किस लेवल की. लाइक ही टुक हिज प्रेशर कुकर, ही टुक हिज फ्लर, और उन्होंने अपनी एक डिश तैयार करी. एंड ही स्टार्टेड नॉकिंग ऑन डोर्स, और डोर आफ्टर डोर जाते रहे. और डोर टू डोर जाते उन्होंने वो ये कहने लगे कि हाय, आई हैव गॉट दिस चिकन रेसिपी, वुड यू लाइक टू ट्राई इट, मे बी सर्व इट इन योर रेस्टोरेंट. बट गेस व्हाट? रिजेक्शन, रिजेक्शन एंड रिजेक्शन. और हर जगह सिमिलर आंसर मिल रहे थे. नो थैंक्स, नॉट इंटरेस्टेड, गो होम ग्रैंडपा, यू आर टू ओल्ड, चिकन वॉन्ट वर्क. सब जगह रिजेक्शन मिल रहे थे. एंड ही वॉज टोल्ड नो 1009 टाइम्स. मतलब क्या आप सोच सकते हो, 1000 नंबर पार चले गए, अब तो लगेगा कि यार ये इम्पॉसिबल है क्या. 1009 टाइम्स नो, 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 नो. बट कैन यू थिंक, उस बंदे का डेडिकेशन इस लेवल का था कि 1009 बार भी ना सुनने के बाद भी यार वो हार नहीं माना. बट द 1010th someone said yes, and everything changed. And in his 70s में यार क्या करते हैं, मतलब सीनियर सिटीजन आराम करते हैं. He built a company from scratch in his 70s, wearing a white suit, selling chicken, franchisee by franchisee, step by step चलते गए and he built a brand. और अपने 70s में उन्होंने जो कंपनी शुरू करी थी from scratch, now it is turned into a global empire. 25,000 से ज़्यादा रेस्टोरेंट आज उनके, बिलियंस में रेवेन्यू है. कैन यू थिंक 1009 टाइम्स नो. उसके बाद ये सब हुआ है. That that man was once broke, sleeping in his car, begging strangers to try his food. So before कभी हार्ड वर्क आपने देखा,
1009 times no, then after that, this $1 billion success. And that man was Colonel Harland Sanders, the founder of KFC. So if you are watching this video till now also, and you are also tired, rejected, lost, so be happy, my brother, because very soon everything can change. Always remember this. He was 65, and at that age, 1009 times no. Can you think once? No social media, no investors, कुछ नहीं था यार. And he was just having a recipe and a relentless belief. What is your excuse? You are not too late, you are not too old, you are just early in the game. So just keep knocking, don't give up, because who knows, maybe the 1010th door might open everything. You just keep working. So for today, this is story only. I hope इस स्टोरी ने आपको कुछ बड़ा लेसन सिखाया होगा. So, I'm Vivek Verma and I'll see you in the next one.